लोकसभा चुनाव को लेकर कभी भी आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। इसको देखते हुए सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में लग चुके हैं। सत्ताधारी बीजेपी अपने 195 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है और कहा जा रहा है कि पार्टी आज अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। सोमवार यानी 11 मार्च को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बिहार की 17 सहित महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल की करीब 100 सीटों पर चर्चा हुई है। उम्मीद है कि पार्टी आज अपनी दूसरी लिस्ट में 100 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बिहार और महाराष्ट्र की सीटों को शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी का कई दलों के साथ गठबंधन है। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू सहित 5 दल बीजेपी के साथ है, तो वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ दोस्ती है। दोनों राज्यों में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। बिहार में एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा अभी तय नहीं हुआ और बीजेपी ने भी अभी तक प्रदेश की किसी सीट पर अपने प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अपनी सीट पहले ही चुन ली है। उन्होंने बक्सर लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर कहा कि बक्सर से चुनाव लड़ने को लेकर कोई असमंजस नहीं है। राम जी और केदारनाथ की कृपा रही तो मैं बक्सर का सेवक हूं और सेवक रहूंगा। केंद्र मंत्री के इस बयान से पार्टी की मुसीबत बढ़ सकती है। चौबे की देखा देखी पार्टी के अन्य सांसद भी अपनी सीटों पर दावेदारी पेश कर सकते हैं, जिससे गठबंधन के साथियों को मनाना मुश्किल हो सकता है। वहीं कहा जा रहा है कि जल्द ही बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा भी हो सकता है। चर्चा है कि चिराग पासवान को मनाने के लिए बीजेपी एक आखिरी प्रयास करने वाली है। बीजेपी ने अब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तैयार किया है, उससे चिराग का सम्मान बरकरार रह सकता है। वहीं लोजपा के दोनों धड़ों को 7 सीटें देने का इरादा है। इसमें अगर पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ते हैं तो उनको 4 सीटें और चिराग को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर पशुपति हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे तो चिराग को 4 सीटें मिल सकती हैं। अगर इस प्लान को किसी ने मानने से इनकार किया तो उसे एनडीए से बाहर जाना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।